हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बनाए देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आप लाइफ में अमीर बनने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आए और पैसा आने के बाद हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोचिए अमीर लोग क्या करते हैं और कोई अमीर बनाए तो कैसे बनाए। दो चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम पहले बात करें कोई अगर अमीर बनाए तो कैसे बनाए, तो दोस्तों अमीर दो तरीके से आप बन सकते हो। एक तो आप जॉब लगा लो, कोई अच्छी जॉब लगा लो, जैसे आप IAS PCS बन जाओ या किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ, तो फिर आप अमीर बन सकते हो। या फिर दूसरा रास्ता है आपका बिजनेस। अगर आप कोई एक ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप अच्छी ग्रोथ कर ले जाते हो, तो दोस्तों ये तो आप सोच रहे हो कि ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या नई बात है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको आगे आपको समझना है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में जॉब वगैरह कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अमीर बनने की भी सोच रहे हैं, तो आप ये सोचिए अगर आपकी जॉब वगैरह आपको अमीर नहीं बना पा रही है, देन आपके पास है कोई ऐसा बिजनेस जिसको आप कर सकते हैं, वहाँ से आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि ऐसा क्या बिज़नेस है जिसको हम कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनको आप बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपने कई बार सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं इससे जुड़ी कुछ एक चीज़ आपको बताऊँगा। दोस्तों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। दोस्तों, जैसे है LIC एजेंट। अब दोस्तों LIC एजेंट जो होता है, जो वो काम करता है, वो क्या करता है बेसिकली। LIC एजेंट वो लोगों को पॉलिसी सेल करता है, LIC की, लोगों को LIC की पॉलिसी दे देता है। अब LIC की पॉलिसी देने के बाद उसके पास क्या आता है, कमीशन आता है। तो कुछ पॉलिसियों पे 3% कमीशन होता है और कुछ पॉलिसियों पे 5% कमीशन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पर जो वो LIC एजेंट है, अगर वो बहुत लोगों को जोड़ लेता है, अगर वो हज़ारों की संख्याओं में लोगों को जोड़ लेता है, 50,000 लोगों को जोड़ लिया या 10,000 लोगों को जोड़ लिया, तो क्या उसके पास 3% या उसका 5% कमीशन हर साल नहीं आता रहेगा? आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो उस LIC एजेंट ने क्या किया, उस LIC एजेंट ने सिर्फ एक काम किया। काम ये किया, उसने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाया। नेटवर्क उसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया। अब देखिए, नेटवर्क किसी भी चीज़ के माध्यम से आप बना सकते हो। दोस्तों, जैसे LIC एजेंट ने क्या किया, कई कस्टमर जो उनके थे, जिनको वो पॉलिसी देते थे, उनको बनाकर अपना मुनाफा बुक कर लिया। दोस्तों, ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल जिसको आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल जिसको आप लोग आसपास देखते रहते होंगे, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका यूट्यूब, जिस पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी तो ऑडियंस का ही खेल है। जितना ज़्यादा ऑडियंस होगा आपके पास, वहाँ उम्मीद होती है कि उतने ही ज़्यादा आपके पास व्यू आएंगे। जब दोस्तों आपके पास उतने ही ज़्यादा व्यू आएंगे, तो वहाँ पर चांसेस होता है कि आपके पास यूट्यूब से जो आपकी कमाई होने वाली है वो उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। तो जब आपकी कमाई आपके व्यूज़ से जुड़ी हुई है, तो फिर आपको ऑडियंस को एंगेज रखना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी ऑडियंस जो भी आपको देख रहा है वो आपके साथ कब बना रहेगा, जब आप उसको उसका सही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वैल्यूएबल चीज़ देंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और अगर उसमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं हुई, तो फिर इस वीडियो को आप देखोगे नहीं पूरा और छोड़ के चले जाओगे। अगर कुछ आपके मतलब का होगा जिसको आप फॉलो कर सकते होगे, तो फिर आप डेफिनेटली देखोगे। तो बस वही चीज़ है, आपको क्या करना है, आपको किसी भी चीज़ में अपना नेटवर्क बनाना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे कई LIC एजेंट हैं
और वो सिर्फ मेल नहीं, फीमेल भी हैं। ऐसे मैंने कई मेल LIC एजेंट देखे, कई फीमेल LIC एजेंट देखे जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, वो साधारण से आपको दिखाई देंगे नॉर्मल से, लेकिन रियलिटी में वो एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे यूट्यूब होता है आपका, यूट्यूब में भी लोग इतना पैसा कमाते हैं लाखों में महीने का, जो एक नौकरी करने वाले को पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो किसका है? नेटवर्क का है। जिसका नेटवर्क जितना मजबूत है वो उतना ही पैसा ज़्यादा कमा ले जाता है। अब दोस्तों आपको नेटवर्क कैसे बनाना है ये आपको सोचना है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप कोई ऐसा काम करिए जिसमें आप एक नेटवर्क बिल्ड कर सकें। अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया और वहाँ से आपके पास अगर थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया तो फिर डेफिनेटली आप बहुत अमीर बन जाओगे। दोस्तों तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको। जैसे आपने यूट्यूब पर कई बार देखा होगा कि जैसे अगर हम SSC एग्ज़ाम्स की बात कर लें या IAS PCS एग्ज़ाम की बात कर लें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर लें, तो आपने देखा होगा कई बार जो एजुकेटर होते हैं वो अपने कोर्स को सेल करते हैं ऑनलाइन। अब दोस्तों जब वो लोग ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं तो एक बच्चे पे 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक लेते हैं। अगर मान लो 100 बच्चे भी जुड़ गए, मान लो 100 बच्चे भी जुड़ गए, तो 6,000 रुपये से 100 बच्चों का कितना हो गया? 6,000 रुपये से 100 बच्चों का हो गया 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपये आया। और अगर मान लो यही आपका हो गया 1,000 बच्चा, तो आपका हो गया 60 लाख रुपये। अगर आपका 10,000 बच्चा हो गया तो 6 करोड़ रुपये। तो दोस्तों पैसा बढ़ा ना? क्या आप कमा पाओगे 6 करोड़ रुपये इतने कम समय में एक नौकरी करके? आप खुद सोच के देखो। तो दोस्तों ये क्या है, 10,000 बच्चे आपसे कोर्स कब लेंगे? जब आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस होगी। ऑडियंस कब आएगी? जब आप उसको कुछ ना कुछ अच्छा दोगे। ऐसे दोस्तों आपने कई और कोर्स देखे होंगे, जैसे यूट्यूब वीडियोस का लोग कोर्स बनाते हैं, कुछ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोर्स बनाते हैं, तो वो लोग तो 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस ले लेते हैं। तो दोस्तों उन्होंने अपना इतना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, इतना लोगों को विश्वास दिला दिया कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। दोस्तों इस बेसिस से उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया। दोस्तों अगर आपने देखा होगा काफ़ी लोग कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास काफ़ी पैसा होता है। ऐसे आप कई बिजनेसमैन से मिलेंगे, अगर आप नहीं मिले, लेकिन मैं तो मिला हूँ कई ऐसे बिजनेसमैन से जो पढ़ने में रियल में कुछ उनको विशेष नहीं आता है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसे काम पर अप्रोच लगाई जहाँ से उनके पास पैसा आ सकता था। तो दोस्तों आपकी जो अप्रोच है वही डिसाइड करेगी कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। दोस्तों आपको अपने जीने के तरीके बदलने होंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। दोस्तों कभी कभी आपको लगता हो कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, या आपने किसी से कोई बात कही तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे एनालाइज करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा कि अगर लोग आपके साथ इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, लोग आपसे इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। देखिए जब तक आप रीज़न फाइंड नहीं करोगे तब तक फिर चीज़ें आगे कैसे चलेंगी। तो दोस्तों रीज़न फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाते हो तो डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ बिजनेस जैसी चीज़ें बताई। दोस्तों इसी बीच एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, वो होता है आपका शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। दोस्तों शेयर मार्केट का अगर आप इतिहास देख लें, अगर आप शेयर मार्केट का इतिहास उठाएं और आज से कंपेयर करें तो शेयर मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ा है और लोगों को 10% से लेकर 20% तक का मोटा रिटर्न दिया है। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका स्कीम्स के ऊपर और आपका किस कंपनी में आपने पैसा लगाया हुआ है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपको 15% तक भी रिटर्न मिल जाता है, 15 से 20%। अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं तो आपको 400% तक भी रिटर्न मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब डिपेंड करता है किस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, कैसे लगाया है। तो दोस्तों शेयर मार्केट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप शेयर मार्केट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो शेयर मार्केट के दम पर बहुत अमीर बने हैं। दोस्तों ये बिल्कुल रियलिटी है। कई लोग हैं जिन्होंने करोड़ों में रुपया कमाया, अरबों में रुपया कमाया। तो दोस्तों सब कुछ कैसे हुआ? सब कुछ हुआ उनके सीखने से। दोस्तों काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि शेयर मार्केट में मत जाना, लॉस हो जाता है। दोस्तों लॉस सिर्फ उन्हीं को होता है जो लोग पहले स्टडी नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप पहले शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टडी करिए कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम हो रहा है। जब आप सारी चीज़ें एनालाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, देन उसके बाद अगर आप मार्केट में आएंगे तो फिर आपका लॉस उससे आप बच जाएंगे। और दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आपको प्लेलिस्ट बताया, उसमें जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जब बच्चा छोटा होता है और अगर वो बिना पढ़े पेपर देने जाता है, क्या वो एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाता है? एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। सेम उसी तरीके से अगर आपको लाइफ में बढ़ना है आगे, तो कुछ चीज़ों को आप सीखते रहिए जो आपको अच्छा लगे, यूट्यूब पर लगे या आपके घर में लगे, और जो आपके पास के सक्सेसफुल लोग हों, जो सफल हो चुके हों, उनसे बातचीत करिए, समझिए वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और अगर कोई गरीब आदमी है जो अमीर बन गया है, उसको भी, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा बातचीत बढ़ाइए, क्योंकि वही आपको बता सकता है कि अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों जब आप सारी चीज़ें समझेंगे, एनालाइज करेंगे, देन डेफिनेटली आप भी अमीर बनेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करने का नोटिफिकेशन बेल दबा दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।